आचार्य स्वरण जी बोल रही हूँ। और मैं आपको दिवाली का महत्व और दिवाली कब से और कैसे की जाती है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे भगत, मेरे जितने भी जजमान हैं, जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उन सबको मालूम ही है दिवाली कब से मनाई जाती है। और दिवाली धनतेरस से शुरू की जाती है। उस दिन 5 दियों से उसकी शुरुआत होती है और उसके अगले दिन छोटी दिवाली होती है और उसके अगले दिन बड़ी दिवाली होती है। और बड़ी दिवाली के बाद विश्वकर्मा पूजा होती है और विश्वकर्मा पूजा के बाद भैया दूज होती है। और 5 दिए धनतेरस से शुरू होके भैया दूज तक 5 दिए जलते हैं। और इसको मतलब जरूर ब्रह्म स्थान में लगाना चाहिए। 2 पीछे के दरवाजे में, 2 आगे के दरवाजे में लगाने चाहिए, जहाँ से लक्ष्मी का वास होता है। और मैं आप सब लोगों को यही बात बोलूंगी कि जो ये दिवाली है, ये लक्ष्मी का त्योहार है। इसमें कमल कट्टे की माला से वो पूजा होती है और कमल के फूल से पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है। और ये काल भरी अमावस होती है और इस पे बहुत बड़े बड़े लोग, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो अपनी पूजाओं को आह्वान करते हैं। और हम लोग सब लोग जो हैं इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन मैं बताऊंगी आपको कि इससे जो ये बम, पटाखे, अनार जो लोग छोड़ते हैं, उससे प्रदूषण बहुत फैलता है। क्योंकि इन्हीं दिनों में पंजाब में गेहूं की खेती करती है और फैलायरी वहां पे जलाई जाती है। कुछ प्रदूषण वहां से होता है, कुछ ये बम पटाखों से होता है। और इसमें हमारी सरकार तो बहुत कार्य कर रही है कि इस बार तो सरकार ने अपना ये कार्य किया है कि जो भी बम पटाखे हों 8 से 10 बजे तक के बीच में जलें। और कुछ बम पटाखे जो उन्होंने बनवाए हैं फैक्ट्रियों से, उसमें प्रदूषण नहीं होगा, तो जिससे लोगों को बीमारियां नहीं फैलेंगी। लेकिन एक हमारी संस्था है, महादेव मानव सेवा संस्था, जो रजिस्टर्ड है और उसमें हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते। ये हम मीडिया के द्वारा बता रहे हैं। हम ना किसी से डोनेशन लेते हैं और ना ही हम किसी से उसमें चंदा लेते हैं। और उससे जो कुछ हमसे हो सकता है हम अपनी तरफ से उसमें थोड़ा सा दान पुण्य करते हैं। जिस प्रकार से मैंने आज धनतेरस वाले दिन मेडिकल के बाहर जाके कुछ मास्क बांटे और कुछ लोगों को मास्क दिए जो हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स को मिलने जा रहे थे। और वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने इतनी तारीफ की कि ये लोग, आप जो ये फ्री का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। क्योंकि वो अपने मरीजों को देखने जाते हैं तो वहाँ पे कई प्रकार के कीटाणु, जीवाणु इंसान अपने साथ ले आता है और जिससे कि वो खुद भी बीमार हो जाता है। और वो कीटाणु, जीवाणु अगर घर में फैलते हैं तो उनके बच्चे, पति वगैरह भी बीमार हो जाते हैं। जब मैंने हॉस्पिटल में जाने वालों को सबको ये मास्क बांटे तो वो लोग बहुत खुश हुए। पहले तो उन्होंने पूछा कि आप ये मास्क बेच रहे हो, तो मैंने कहा नहीं, आप लोग जा रहे हो, ये मैं जनता की सेवा के लिए कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसमें कोई भी लोग बीमार ना पड़े और कोई बीमारी, कीटाणु अपने साथ लेके ना आए। सरकार तो अपनी तरफ से जितना कार्य कर सकती है वो कर रही है और सरकार के कार्य में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी जनता है, जो भी अपनी जेब से अगर ये काम कर सकता है तो वो अपनी जेब से अपना खरीदे और चाहे 50 आदमियों को बांटे, चाहे 10 आदमियों को बांटे। ऐसे 10-20, 10-20, 50-50 करके भी अगर बांटेंगे तो बहुत से लोगों का उसमें उद्धार होगा। हॉस्पिटल के बाहर मैंने एक बेचने वाले से मास्क पूछा कि आप कितने का बेच रहे हो, तो उसने बोला 20 रुपए का। तो कई लोग लेने में हिचकिचाते हैं, तो हमने वहां पे फ्री में बांटे। तो मैं आप सबसे यही बात बोलूंगी कि आप सब लोग अगर ये कार्य करते हैं और बम पटाखे जितने कम से कम छोड़ते हैं तो मैं ये कहूंगी प्रदूषण उतना कम से कम होगा और हमें
हम सरकार की होड़ तो किसी तरीके से मदद नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से तो हम सरकार की मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जो दिवाली की पूजा है यह बड़े इत्मीनान से और दिल से मतलब करनी चाहिए। इसमें लक्ष्मी का जितना भी पाठ हो सके, लक्ष्मी के बीज मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। और सब परिवार को साथ में बैठ के दिवाली की मतलब मैं बहुत बहुत वो दूंगी मुबारकबाद। और मैं ये बात बोलूंगी कि कोई भी व्यक्ति इस कार्य को मतलब ध्यान से करे, बच्चों के साथ बम पटाखे छोड़ते हुए बच्चों के साथ खड़े हों कि उनके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, जिससे कि मतलब उनका त्योहार पड़ जाए फीका। और वैसे तो हमारे डॉक्टर वगैरह सारे जितने भी हैं रात को इमरजेंसी में बैठे रहते हैं कि कोई भी घटना घटेगी तो वो उसका इलाज के लिए तैयार रहते हैं। सरकार ने मतलब सरकार की तरफ से पूरी सहायता है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों का और अपने आस पड़ोस के बच्चों का सबका ध्यान करें तो हमें मतलब ऐसे लगता है कि कोई भी दुर्घटना नहीं होगी और कोई भी त्योहार हमारा फीका नहीं होगा। त्योहार मनाओ, लेकिन उतना त्योहार मनाओ जिससे किसी को दुख या किसी के प्रदूषण से किसी को बीमारी ना हो। और मैं ये जो मांस बांटने का काम है ये मैं दिवाली और दिवाली के बाद तक भी करूंगी कि जिससे लोग मतलब प्रदूषण से बचें और उनको किसी भी बीमारी का या फेफड़े की बीमारी का या किसी तरह की भी उनको बीमारी का नुकसान ना हो। दिवाली हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है यह तो आप सबको मालूम होगा। जब रामचंद्र जी वनवास काट के अपने अयोध्या में लौटे थे तो मतलब उनकी खुशी के लिए ये दिए जलाए गए थे, क्योंकि वो जमाना बहुत पुराने जमाने की ये बात है। और उस वक्त में लाइट नहीं होती थी घरों में, तो लोग लालटेन में काम करते थे। तो उनकी रोशनी के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए कि वो हमारी अयोध्या में आ रहे हैं, अपनी अयोध्या में आ रहे हैं, तो लोगों ने अपने घर के बाहर सब चिराग जलाए थे उनकी खुशी के लिए। तो इसीलिए मतलब जो है हम दिवाली को मनाते हैं। और दिवाली जो है कि जैसे वो मतलब जैसे दिवाली से पहले त्योहार मनाते हैं दशहरे का, तो राम जी ने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की थी। और ये जो त्योहार है दिवाली का साल में एक बार आता है दीपक की जगमगाहट से। और इसकी महत्व ये होता है कि इसमें लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी मतलब धन का, और धन का आह्वान लोग करते हैं, लक्ष्मी की जाप करते हैं जिससे घर में लक्ष्मी आए। और मैंने तो पहले तो लोग क्या करते थे, चांदी के सिक्के बांटते थे मिठाई के साथ में, क्योंकि उसमें लक्ष्मी और गणेश जी होते थे कि लोगों के घर में लक्ष्मी और गणेश जी जाएं। गांव में तो आज भी जो गोबर होता है उससे मतलब अपने घर को लीपते हैं। लेकिन जो शहर है, शहर में लोग वो कराते हैं, सफेदी कराते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, जाले हटाते हैं कि हमारे घर में देवी ने मतलब आना है। और देवी के आने के लिए लोग अपने घर को साफ सुथरा और पहले से ही सफाई करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इसका त्योहार है जो क्या कहते हैं दिवाली का, इसमें लोग खुशी में कि रामचंद्र जी के अयोध्या में आने के लिए लोगों ने मिठाइयां बांटी थी। क्योंकि जैसे वैसे आप देखिए हमारे घर में कोई जीव आता है या किसी बेटे की शादी होती है, बहू आती है, तब भी लोग मिठाई बांटते हैं। वो तो फिर भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे और युद्ध करके, और उन्होंने जो उसके ऊपर पाई थी विजय रावण के ऊपर। और मैं तो सब लोगों को यही बोलूंगी कि जिस तरह से दीपक जगमगाता है उसी तरह से जगमगाओ और धन का नाश ना करके, और मतलब जितने भी कम पैसे में लोग अपनी दिवाली मनाए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूंगी, कई गरीब लोग ऐसे होते हैं कि जो मिठाई नहीं ले सकते, तो हमें चाहिए कि हमें अपने हिस्से की मिठाई जो हम अपने आस पड़ोस में अपने बराबर के लोगों को बांटते हैं, तो इस दिन हम उनको भी मिठाई खिला के उनका मुंह मीठा करें, उनको भी दिवाली की मतलब खुशी हो। क्योंकि कई लोग मिठाई खरीद सकते हैं, कई लोग नहीं खरीद सकते, तो हमें सबका ध्यान करना चाहिए। और ये खील, पतासे और खांड, इन सब से हमारी लक्ष्मी की पूजा होती है। और लोग ये भी एक मानता है कि उस दिन जितना भी घर में मतलब धन हो वो लक्ष्मी के आगे रखा जाए और लक्ष्मी उसको दुगना तिगना चुगना करके
मतलब उसको बढ़ाकर देगी। तो मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि आप इस त्योहार को हंसी खुशी मनाइए और दिवाली से अपने घर को जगमगाइए, रोशनी कीजिए, लेकिन प्रदूषण से थोड़ी सी कम, मतलब मैं ये बात बोलूंगी। और दूसरी बात ये कि हमें मिट्टी के दिए जरूर लेने चाहिए। मिट्टी के दिए जो कुम्हार होते हैं वो भी कोई हमारी आस में बैठे होते हैं कि भैया हम अपनी माटी के, अपने देश की माटी से दिए बनाएंगे और हमारे भगत जन आएंगे और वो आके दिए लेंगे। तो मिट्टी के दिए जो होते हैं एक प्रकार का वो होता है सगन। तो हमें तेल जला के तेल से दिए जलाने चाहिए। और जो ये माटी है हमारे देश की माटी है, और इस मिट्टी से जो दिए जलेंगे वो हमारे गरीब के घर में भी रोशनी देंगे, उसके घर में भी बम पटाखे आएंगे और उसके घर में भी मिठाई आएगी। कई लोग तो ले लेते हैं कैंडल, कई लोग बल्ब जला लेते हैं, लेकिन जो दिए की जो वो है पूजा तेल से, वो सबसे मान्य मानी जाती है। तो इसलिए मैं आप सबसे बोलूंगी कि कोई भी ऐसे ना करे कि मिट्टी का दिया ना ले। कुम्हार बहुत आस से बैठे होते हैं कि हमारे जजमान, मेरे जो ग्राहक है वो आएंगे और मिट्टी के दिए लेंगे, और वो तो 2 महीने पहले से ही मिट्टी के दिए बनाने की तैयारी कर देते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही बोलूंगी कि आप ये दिए जरूर जलाएं, क्योंकि ये हमारे देश की मिट्टी है। और मिट्टी को हम अपने दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ को जैसे गोबर से लीपा जाता है, ऐसे ही मिट्टी के दियों को हम लोग जला के और उससे अपनी मतलब कामना पूरी करें और लक्ष्मी जी की आरती और लक्ष्मी जी की पूजा करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद।